प्रणाम। मैं प्रणति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पाथ टू पीस विद प्रणति में। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने गुरुजी और गुरु माँ का आशीर्वाद लेना चाहूँगी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम माँ। फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं, शांति की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करूँ। आपने मुझे सराहा, प्रोत्साहित किया, इसलिए धन्यवाद एवरीवन। एक छोटी सी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा तालाब था जहाँ बहुत सारे केकड़े रहते थे। बहुत मौज में अपने जीवन बिताते थे, खाते पीते खेलते कूदते बहुत आराम से अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन एक केकड़ा सोचा, क्या ज़िंदगी इसी के लिए मिला है क्या? खाना पीना, मौज करना, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाता है क्या? इससे आगे तो कुछ होता होगा। तो उसने ठान लिया कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इस तालाब से बाहर निकलना है। और वो एक दिन कोशिश करके ऊपर चढ़ने लगा। उसके पीछे बहुत सारे केकड़े उसको खींचने लगे। उसके पैर पे लटकते, वो नीचे गिरता, फिर संभलता, फिर चढ़ने की कोशिश करता, फिर संभलता, फिर गिरता, फिर एक दिन वो सफल हो गया उस तालाब से बाहर निकलने में। बाहर जब निकला तो जीवन उतना आसान तो था नहीं, लेकिन जितना आगे बढ़ता गया, लोगों से मिला, बहुत कुछ सीखा, पेड़ पौधे, लोग, सबसे कुछ ना कुछ सीखा। और सोचने लगा, मैं अगर वहीं आराम की ज़िंदगी बिताता, वहीं तालाब में रह जाता, तो ये सब कुछ मुझे कहाँ मिलता। एक काम करता हूँ, फिर से मैं वहीं जाता हूँ और अपने संगी साथी सबको ये बताता हूँ कि जीवन इसके लिए नहीं मिला है कि वहीं आराम से हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें और फिर एक दिन ख़त्म हो जाएं। हमको सीखना है और सिखाना है। फिर ये सोच के वो वापस आता तालाब में और बाकी अपने संगी साथियों को जो उसने सीखा वो सिखाने लग जाता। फिर सब कोई बाहर निकलते, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते, बहुत सारी चीज़ें सीखते, सिखाते और बांटते, ज्ञान बांटते, और ऐसे ही अपने जीवन में शांति लाते। ऐसे बहुत सारे कहानियाँ हैं। इस कहानी में से भी हम कुछ ले सकते हैं। इससे हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम कंफर्ट जोन में ही रहें तो ज्ञान संभव नहीं, अनुभव संभव नहीं, शांति संभव नहीं, ग्रोथ संभव नहीं, इवॉल्व नहीं कर सकते। तो कंफर्ट जोन से बाहर जो निकलेगा, कुछ तकलीफ़ें ज़रूर होंगी, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली वो कहीं पहुंच जाएगा जहां शांति ही शांति रहेगी। क्योंकि शांति जो है वो अंदरूनी है, अंदर महसूस करने वाली है। बाहर जो कुछ भी दिख रहा है वो हमें शांति दे रहा है, ऐसा गारंटी नहीं है। इसमें कोई एक राय भी नहीं बन सकता। तो एक केकड़ा अगर कंफर्ट जोन में रह जाता, उसे सब कुछ हासिल था अंदर, वो बाहर नहीं निकलता, तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता, शांति कहाँ से मिलती, वो कहाँ से सीखता, कैसे सिखाता। सो हम लोग भी ऐसे ही हैं, एक तालाब के अंदर रहने वाले, अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले, वही बस रूटीन लाइफ, उससे आगे नहीं सोचना, उससे आगे नहीं बढ़ना। क्या इसी के लिए हमें ये मानव जीवन मिला है? नहीं। सोचिए, खुद से पूछिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ये क्या बताती है, हमेशा ऐसे ही कुछ एडवाइस करने लग जाती है। नहीं, ये जीवन में अपने अनुभव से, कुछ प्रेरणा से, कुछ गुरुजी गुरु माँ का आशीर्वाद से, गुरु तत्व से जो मैंने सीखा है वही मैं बांट रही हूँ। और चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ें, शांति का अनुभव करें अंदर से, बाहर कहीं दिखावे के लिए नहीं। ये शांति जो है
अंदरूनी है, जैसे समंदर के गहरे समंदर के भीतर अगर हम घुस जाएं, जैसे वो शांत रहता है, वैसे इस कोलाहल भरी ज़िंदगी में से बाहर निकलकर अपने अंदर अगर हम झांकने लग जाएं, कुछ प्रैक्टिस करने लगें, बार बार वही दोहराते हैं, मेडिटेशन, कुछ मुद्राएं अगर हम करने लग जाएं तो क्षणिक नहीं, रिलेटिव नहीं, हैप्पीनेस, पीस वो परमानेंट अपना संगी साथी बन के रह जाते हैं। बाहर देखने के लिए तो बहुत कुछ है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन हम अंदर से क्या सोच रहे हैं वही मायने रखता है। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में वही हासिल करने के लिए ही तो हम लोग आए हैं, सीखते सिखाते आगे बढ़ने के लिए। खुद ग्रो करें, दूसरों के ग्रोथ में हम सहायक बने, दूसरों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएं। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, यही हमारा लक्ष्य है, और आगे बढ़ने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना यही हमारा कर्तव्य भी है। ये कहानी से हम ये सीख सकते हैं, अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं अगर चाहें तो। धन्यवाद। इसके आगे एक मुद्रा मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसको कहते हैं ब्रह्म मुद्रा। ये मुद्रा है क्यों? इस तनाव भरी ज़िंदगी में तनाव से मुक्त होना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। और तनाव से बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे गर्दन में हुआ, स्पाइन में हुआ। ये सब कैसे हम लोग ठीक रख सकते हैं? अगर ब्रह्म मुहूर्त में 10 मिनट के लिए रोज़ाना हम ये ब्रह्म मुद्रा करें तो ये सब से हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। ये मुद्रा करते कैसे हैं? अपना जो थंब है उसको लिटिल फिंगर के नीचे दोनों हाथों का लगा लेंगे ऐसे, फिर उसको हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें ताकत नहीं लगाएंगे और इसको ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और ध्यान में कहीं गहरी सांस भरते हुए बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बैठ के तो देखिए क्या महसूस करते हैं, और फिर अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।